ये गार्बेज कैफ़े है अंबिकापुर का। इस पे आपको एक कंप्लीट खाना मिलेगा। वेलकम गाइस, दोस्तों मैं नितेश राठी आज को आपके ब्लॉग चैनल पे। ये काम करती हैं और क्या इनका प्रोसेस होता है काम का। ये कचड़ा लेके आ गए हैं, अब यहाँ पे टोकर लेंगे। यहाँ पे कचड़ों को छांटा जाता है और फिर उन्हें अलग किया जाता है। इसमें दिया भी है कि 1 किलो प्लास्टिक, पूरे एक फुल प्लेट राइस दिया हुआ है। राइस भी काफ़ी अच्छा है, स्टिकी नहीं है। हेलो दोस्तों, हाई फाइव एंड वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और आज हम लोग जा रहे हैं एक ऐसे कैफ़े में जहाँ पे आपको प्लास्टिक के कचड़े की जगह पे भोजन और नाश्ता मिलेगा। और ये अपने आप में बहुत ही अनोखा कैफ़े है जिसे गार्बेज कैफ़े भी बोलते हैं। और पूरे भारत में ये पहला ऐसा कैफ़े है जो कि अंबिकापुर में खुला है। इसके बाद भी 1-2 सिटीज़ में खुला है, लेकिन ये पहली सिटी है जहाँ पे ये गार्बेज कैफ़े खुला है। और बहुत कम लोग अभी भी इसके बारे में जानते हैं। और हमारे साथ जा रहे हैं प्रखर भाई, तो हम दोनों यहाँ से अब निकलते हैं गार्बेज कैफ़े के लिए, जो कि नया बस स्टैंड में है। तो फिर देर किस बात की, लेट्स अनवील दी एडवेंचर। तो सबसे पहले तो प्लास्टिक हम इकट्ठा कर लेते हैं जल्दी से, और प्रखर भाई को भी बोले हैं वो भी कुछ प्लास्टिक वगैरह लेके आएंगे ताकि हम आपको पूरा प्रोसेस समझा सकें कि कैसे वहाँ पे फूड मिलता है। यहाँ पे कुछ प्लास्टिक वगैरह हमको दिख रही है, जैसे ये बॉटल हो गया, तो ये सब हम इकट्ठा कर लेते हैं। और जो जो चीज़ें हैं प्लास्टिक की वो सब इकट्ठा करना पड़ेगा क्योंकि तभी मिल पाएगा। यहाँ पे और डब्बे वगैरह हैं जो खाली वगैरह हैं, उनको रख लेते हैं और इसमें भर लेते हैं। फिर तो टोटल 4 बॉटल तो मिल पाई हैं बड़ी मुश्किल से, और प्रखर भाई भी लेके आएंगे कुछ प्लास्टिक वगैरह, तो एटलीस्ट 1 किलो तो हो ही जाएगा, आधा से 1 किलो। तो यहाँ पे प्लास्टिक बोतल वगैरह रख दिए हैं और इसमें गोप्रो रख दे रहे हैं क्योंकि एकदम भी चार्ज नहीं था ये। प्रखर भाई भी कुछ प्लास्टिक वगैरह अपने घर से इकट्ठा करके लेके आए हैं, तो अब हम इनके साथ जा रहे हैं। हाँ, इतना में तो खाना मिल जाएगा आराम से आराम से। तो हम लोग आ चुके हैं गार्बेज कैफ़े में। तो भैया ये बताइए, जैसे आधा किलो अगर हम लोग प्लास्टिक लाते हैं तो हम लोग को उसमें क्या क्या मिल जाएगा? पहले तो ये बता दे रहा हूँ भैया कि ऐसा कुछ आपको टोकन मिलेगा। अच्छा, ये आधा केजी का टोकन है। हाँ, इस पे आपको नाश्ता मिलेगा जिसकी क्वांटिटी 2 पीस रहेगी। अच्छा, और ये 1 केजी है। हाँ, इस पे आपको एक कंप्लीट खाना मिलेगा। अच्छा। जिसमें मीठा, चावल, दाल, रोटी, सलाद, अचार, पापड़ सब कुछ रहेगा। और एक कंप्लीट थाली मिलेगा आपको 1 केजी में, और आधा केजी में 1 प्लेट नाश्ता मिलेगा। अच्छा। और और ये आपका जमा होगा एक ऐसे अलार्म सेंटर है यही बाजू में, अच्छा। यहीं पे जमा होगा ये कचरा आपका, वही रिडीम करके ये टोकन देंगे। अच्छा। और फिर टोकन आप मेरे पास लाएंगे तो मैं आपको खाना खिलाऊंगा। और ये जो बाहर चीज़ें लगी हुई हैं ये सब का पैसा लगेगा, क्योंकि ये क्या है, ये क्या है हमारा जो है अंदर ये जो टोकन से हमारा क्या है अभी सब कुछ नहीं निकलने पा रहा था। अच्छा। इसलिए हमने ये बाहर में लगाया हुआ है ताकि कुछ मदद मिल जाए। तो बस तो यही। नाश्ते में क्या क्या रहता है? नाश्ते में भी समोसा, बड़ा, आलू चाप, इडली, 4 आइटम रहेगा। अच्छा अच्छा। और खाने में कंप्लीट थाली रहेगा। अच्छा अच्छा। जो एक आदमी के लिए भरपूर है। हमारे साथ नितेश भाई भी हैं और प्रखर भाई भी हैं, सभी कोई साथ में आए हैं और ये भी अपने ब्लॉग के लिए शूट कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे। वेलकम गाइस, दोस्तों मैं नितेश राठी आज को आपके ब्लॉग चैनल पे एक नया वीडियो लेकर, और ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो ये गार्बेज कैफ़े है अंबिकापुर का, यहाँ पे लोग बैठ के नाश्ता वगैरह कर रहे हैं। और यहाँ पे बोर्ड भी लगा है जहाँ पे मैसेज दिया गया है कि साबुन रखने के लिए स्टील के स्टैंड का प्रयोग करें। और पूरा यहाँ पे भी मैसेज दिया है हिस्टोरिक बॉक्स की जगह कार्डबोर्ड इस्तेमाल करें। ये सब कुछ मैसेज दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे नाश्ता वगैरह दिया हुआ, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ है कि जैसे आधा किलो वैसे प्लास्टिक की जगह पे समोसा, आलू चाप, बड़ा इडली देते हैं। और 1 किलो वेस्टेज की जगह पे 2 प्रकार की सब्ज़ी, 4 रोटी, चावल, दाल, सलाद, 4 पापड़, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पूरा मेंशन किया हुआ है। और बताया कि क्या क्या चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। यहाँ पे इनका किचन है जहाँ पे चीज़ें बनाई जाती हैं। नितेश भाई फुल ओवर पावर्ड हैं आज, काफ़ी जोश में है। इनकी ब्लॉगिंग देखते हैं चल के। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर देखकर।
और अब जा रहे हैं टोकन लेने, क्योंकि टोकन लेना पड़ता है पहले, उसके बाद फिर इन लोग नाश्ता भोजन उस हिसाब से देते हैं जितने वेट का प्लास्टिक रहता है। तो अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है, रुक जाए फिर यहाँ से जाते हैं, पास ही में है। तो पानी जो है वो रुक चुका है, तो अब हम लोग जा रहे हैं टोकन लेने। पूरी सीट जो है वो भीग चुकी है, तो पूछना पड़ रहा है। अच्छा ये वाला क्या? ये अपना FLRN सेंटर, और हम यहीं पे देंगे अपना कचरा और मिलेगा हमको टोकन। तो अभी हम कचरा लेकर जा रहे हैं, ये प्रखर भाई। तो अपन चल रहे हैं अब अंदर। ये पूरा FLRN का देख सकते हैं कैसे कचरा यहाँ पर, और काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है यहाँ से। गाय भी अंदर आ चुकी है। इससे ये काम करती हैं और क्या इनका प्रोसेस होता है काम का, ये तो ये देख सकते हैं। ये अपन FLRN सेंटर के अंदर आ चुके हैं और यात्री भाई कचरा लेके रेडी हैं टोकन लेने के लिए। और मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। ये इस तरह कुछ कचरे पड़े हुए हैं और ये दीदी लोग हैं। ये कचरा लेके आ गए हैं, अब यहाँ पे टोकन लेंगे। यहाँ पे और भी कचड़े वगैरह अलग किए गए हैं, जैसे यहाँ प्लास्टिक बॉटल इधर है, इधर दूसरा कचड़ा है, सूखा कचड़ा गीला कचड़ा सब अलग किया गया है। और इधर कार्डबोर्ड वगैरह वाले कचड़ा इकट्ठा किए गए हैं। यहाँ पे कचड़ों को छांटा जाता है और फिर उन्हें अलग किया जाता है। तो यहाँ पे वर्क फ्लो चार्ट दिया हुआ है कि कैसे यहाँ पे डोर टू डोर कलेक्ट किया जाता है, गार्बेज वगैरह ड्राई और प्लास्टिक सबको अलग किया जाता है और फिर उन्हें यहाँ पे ला के छांटा जाता है और उस हिसाब से कैटेगरी वाइज यहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ पे जितना कचड़ा रखा हुआ है सब कैटेगरी वाइज यहाँ पे रखे हैं। तो यहाँ पे वेट हो चुका है, 2 किलो के आसपास वेट है और अब हम लोग टोकन लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग टोकन ले रहे हैं। यहाँ पे हम लोग का पहले एंट्री होगा। तो एक खाने का टोकन ले रहे हैं और 2 जो है वो नाश्ते का रहेगा यहाँ पे। इसमें दिया भी है कि 1 किलो प्लास्टिक जो है उसकी मात्रा में ये फिर खाने के हिसाब से रहता है और ये हाफ में नाश्ते के लिए रहता है। फिर उसके बाद नितेश, यहाँ पे एंट्री हो रही है हमारी। ये हम लोग टोकन ले चुके हैं यहाँ पे, 2 नाश्ते का और 1 खाने का। और अब जा रहे हैं हम लोग गार्बेज कैफ़े में, नाश्ता कर रहे हैं और खाना खाने, देखते हैं कैसा रहता है। टोकन किसके पास? मेरे पास। तो हम लोग टोकन लेके आ चुके हैं। कितना टोकन है? 2 नाश्ते का 1 खाने का है। नाश्ता करेंगे, खाना खाएंगे? 2 नाश्ता 1 खाना। हाँ, यहाँ पे स्वच्छता का पूरा ध्यान देते हुए नितेश भाई अच्छे से हाथ दिखाई कैसे धोते हैं, हाथ पूरा बताएंगे, ये ट्यूटोरियल देंगे कैसे। 4 सेकंड में हाथ नहीं धोया जाता है। आप डेटॉल को फॉलो मत कीजिए, नितेश के हाथों को फॉलो कीजिए। पूरा ट्यूटोरियल दे रहे हैं नितेश भाई कैसे हाथ धोया। ये देखो भाई ऐसे अच्छे से, यहाँ पानी भी वेस्ट हो रहा है। ये नाश्ता आ चुका है। ये हमारा 2 प्लेट नाश्ता का था। यहाँ पे नाश्ता आ चुका है जिसमें कि बड़ा और समोसा है। इडली जो था वो अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं था, तो हम लोग समोसा और बड़ा मंगाए हैं जिनके साथ चटनी और छोला दिया हुआ है। इसके अलावा खाना भी है, वो भी थोड़ी देर में आएगा। ये यहाँ का किचन है, यहाँ पे डोसा वगैरह बनता है। टेस्ट तो बहुत अच्छा है और सब्ज़ी की भी टेस्ट बहुत अच्छी है। बात अलग है कि थोड़ा ठंडा है सब्ज़ी, मगर ठीक लग रहा है खाने में। ये खाना आ चुका है, आ चुका है और 4 रोटी है। तो रोटी को भी साइड में रखते हैं यहाँ पर। ये पूरे 1 फुल प्लेट राइस दिया हुआ है। राइस भी काफ़ी अच्छा है, स्टिकी नहीं है। ये दाल, ये शायद अचार है, लेकिन हाँ अचार ही है। और इसमें दाल मिक्स हो चुका है। ये आलू और गिलकी की सब्ज़ी है ये। अच्छा, और ये छोले की सब्ज़ी, छोले मटर, आलू छोले, बिना पैसे दिए इतना कुछ मिल रहा है। सलाद है, आलू की सब्ज़ी है, छोले की दाल है, राइस है, चावल है और एक मीठा भी मिल रहा है। इंडिया का ये फर्स्ट गार्बेज कैफे। तो पहले हम छोले की सब्ज़ी ट्राई करते हैं।
और पेट तो काफ़ी सही है, जो नॉर्मल रेस्टोरेंट वगैरह रहते हैं उन्हीं के जैसे टेस्ट है इसका भी। मतलब ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे प्लास्टिक लेके आ रहे हो तो खाने की क्वालिटी सही ना हो। खाने की जो क्वालिटी है पूरे बाकी रेस्टोरेंट जैसी है, एकदम अच्छी है। तो अगर आप भी कभी आते हो तो यहाँ पे खा सकते हो। इसके अलावा ये लोग फ्री में भी खिला देते हैं अगर आपके पास प्लास्टिक वगैरह नहीं है ज़्यादा, तो गरीब बच्चों के लिए भी अच्छा है, जिनको खाना है तो यहाँ के खा सकते हैं। पूरा खाना ख़त्म कर दिया अतुल भाई ने। भूखे आए थे क्या? तो इतना अच्छा टेस्ट है कि छोड़ ही नहीं सकते। नहीं, भूखे भी आए थे लग रहा है, खाली पेट। सब भूखे आए थे यहाँ पे। प्रखर भाई तो डाइट पे हैं, रितेश भाई घर से खाना खा के आए थे और अपन प्लानिंग के साथ आए थे। डाइट पे ऐसा बोला जा रहा था। अपना शरीर दिखाता हूँ आप लोगों को, मैं कितना पतला हूँ, मैं कितना खाऊँ, इससे ज़्यादा मैं क्या खाऊँ। लोग आए हुए हैं अभी यहाँ पे खाने के लिए। देखिए तो यहाँ पे हम लोग 3 लोग यहाँ पे मिल के थाली नहीं ख़त्म कर पा रहे हैं। तो आप खुद सोच लो कि कितना ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे खाना मिलता है। तो अगर कोई भूखे पेट आता है तो वो आराम से यहाँ पे बैठ के खा सकता है, भरपेट खाना मिलेगा उसको यहाँ पे। तो खाना तो खा लिए, काफ़ी सही स्वाद था खाने का और नाश्ता भी काफ़ी सही था। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि अंबिकापुर के भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इसके बारे में पता नहीं है। तो इसका लोकेशन जो है वो नया बस स्टैंड में, नया बस स्टैंड आओगे आप तो यहाँ पे आपको आसानी से गारबेज कैफ़े मिल जाएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। तो इसी के साथ ये ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं और जल्द मिलते हैं आप सभी से नए एडवेंचर के साथ नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अलविदा। जाना है शॉप ओपन करने, तो चलते हैं घर। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। और जो भी नए होंगे चैनल पे, मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ये अतुल भाई कचरा निकालते हुए, ये जितेश भाई गाली देते हुए।